जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन प्राय स्टेट पीसीएस एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। यह MPPSC प्री एग्जाम का पेपर है जिसमें कि कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे जिनका डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। पेपर में प्राय ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन दिया है, संख्या 198 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/2, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/4 सभी बराबर हैं, तब सबसे बड़े भाग का मान होगा। देखिए, एक संख्या 198, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। मान लेते हैं A, B और C में बांटा गया। ये बंटवारा कुछ इस प्रकार है कि A का 1/2 बराबर है B के 1/3 के, और ये बराबर है C के 1/4 के। अब यहाँ पर बताना है कि जो सबसे बड़ा भाग है वो उसका मान कितना होगा। तो देखिए, जब इसको आप सही से सेट करेंगे तो आपको पता चलेगा A की वैल्यू है 2, V की वैल्यू है 3 और जो C है, C की वैल्यू हो जाएगी 4। आप इन सबको जोड़ दीजिएगा, 2 3 5 और 4 9, है ना। ये ओवरऑल आ रहा है 9, और 9 का मान कितना दिया है 198। तो 1 का मान जब आप निकालेंगे तो 1 का मान आ जाएगा 22। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब सबसे बड़ा भाग निकालना है। देखिए, 22 चौका 88, 88 हो जाएगा। अगर मिडल वाला पूछता तो 22 3 66, और सबसे छोटा पूछता तो 22 दूना 44। आप इस प्रकार से आराम से बंटवारा कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प C, 88। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 22 पेपर में कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सूची 5, 11, 17, 23 ... का भाग है। आपको ये बताना है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी अगर इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए। तो एक चीज ध्यान से इसमें देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखिए, ये 5 के बाद 11, 11 के बाद 17, 17 के बाद 23, है ना। अब इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक तरीका है, जैसे देखिए, अगर हम इसका डिफरेंस निकाल ले, देखिए यहाँ पे आएगा 6, ये आएगा 12, ये आएगा 18। अब इससे पता है आपको क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि 6 का टेबल मिलेगा अगर हम सब में से 5 5 माइनस कर दें। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से भी अगर 5 5 घटा दे तो संख्या 6 से विभाज्य होगी। देखिए, 179 में अगर 5 माइनस करेंगे तो 174 मिलेगा। 174 को 6 से काटेगा, 6 दूना 12, 6 9 54, ये कट रहा है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प A। बाकी आप विकल्प में देखिएगा, ये 6 से नहीं कटेगा, है ना। अगला प्रश्न दिया है, 3 अंकों की सभी संख्याएं जो 7 से विभाज्य की संख्या है। देखिए, 3 अंकों की जितनी संख्या आप सबको लिख दीजिएगा, और उसमें से कितनी संख्या ऐसी जो 7 से विभाज्य। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य, ये है 105। ठीक, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य, ये हो जाएगा 994। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी विभाज्य संख्या है। ये कैसे पता चलेगा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी विभाज्य? देखिए, 15 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 7 105। ये 994 कैसे पता चला? 999 को हमने 7 से भाग किया। जब आप 7 से भाग करेंगे तो 7 1 का 7, 2 बचा है, 7 चौका 28, 1 बचा है, यहाँ पे 7 दूना 14। देखिए, 5 बच रहा है, मतलब 5 अगर कम कर देते तो ये 7 से कट जाता। तो 5 कम करने पे 994 आएगा। देखिए, पहला पद ये है, अंतिम पद ये है, इसका डिफरेंस है 7, है ना। तो पदों की संख्या आपको निकालना है, आप आराम से निकाल लेंगे। 1 अपॉन डिफरेंस, है ना, डिफरेंस है 7 का, ब्रैकेट में फर्स्ट और या लास्ट माइनस फर्स्ट और प्लस 1। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, 105 में से 194 को घटाएंगे तो यहाँ पर आप रखेंगे 1/7 गुणे इसका डिफरेंस, आपको मिल जाएगा 9, 9 के बाद 8 और फिर यहाँ पर 8 और प्लस 1। ये कैलकुलेट करना है, 127 आएगा, 127 में 1 जोड़ेंगे, 128 मिल जाएगा। विकल्प B इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या अगले पर आते हैं। प्रश्न संख्या 24 दिया हुआ है। यहाँ पर अंकों 0 1 2 3 4 5 से कितनी 3 अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती यदि पुनरावृत्ति की अनुमति है। मतलब पुनरावृत्ति किया जाएगा तो कितनी 3 अंकों की संख्या बनेगी जो सम होगी। देखिए, 3 अंकों की संख्या आपको बनानी है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जब संख्याओं को फिल करेंगे तो पहले क्या होगा, देखिए, 30 सम संख्या बनाने के लास्ट में आप या तो 4 रखेंगे, या तो 2 रखेंगे, या तो 0। तो अंत में सिर्फ 3 संख्या रखा जा सकता है।
बीच में आप किसी को भी रख दीजिएगा 2 4 6, यहाँ पर कोई भी आ जाएगा। अब जब शुरू में देखेंगे ना, अगर आप 0 रख देंगे तो संख्या 3 अंकों की नहीं होगी, तो 0 को छोड़ देंगे, यहाँ पर बचेगा 5, 5 6 का 30, 3 90। तो 90 ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती है जो सम होगी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 25 दिया है, ताश के 52 पत्तों को की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पत्ते की तस्वीर मतलब फेस कार्ड होने की क्या प्रायिकता है। देखिए 52 कार्ड की अगर बात करेंगे तो 52 कार्ड में 12 कार्ड ऐसे होते हैं जो फेस कार्ड होते हैं, तो 12 कार्ड फेस कार्ड है और टोटल है 52, भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3/13। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3/13, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 26 दिए, एक व्यक्ति के पास निवेश करने हेतु 9,000 रुपये हैं। वह 3500 रुपये 6% साधारण ब्याज की दर से एवं 3,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। 450 रुपये वार्षिक आय प्राप्त करने हेतु उसे शेष राशि किस दर से निवेश करना चाहिए। देखिए अब ये 9,000 रुपये में 450 रुपये इसको ब्याज चाहिए, तो देखिए सीधा सीधा फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो आप लिखेंगे 450 रुपये का टोटल ब्याज मिल रहा है। ब्याज कैसे मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है 3500 रुपये को 6%। देखिए 3500 रुपये 6% की दर से 1 साल के लिए और बटे में 100, प्लस देखिए आगे दिया है 3,000 रुपये है ना 5% की दर से और यहाँ पर 100 और गुणे समय 1 साल, और प्लस आगे जो बचा हुआ राशि 2500 रुपये बचेगा। यहाँ पर दर नहीं पता है तो x% की दर से है ना कितने वर्षों के लिए? 1 वर्षों के लिए। देखिए ये चीज़ ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी आप सीधा सीधा ऐसे इसको लिखिएगा 450 और बराबर में 2 0 से 2 0 कट जाएगा ना, तो 35 गुणे 6। अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो सीधा इसका गुणा करके लिखेगा 210 और प्लस यहाँ पर 2 0 कट जाएगा 30 पंचे 150 और प्लस 2 0 कट जाएगा 25x। अब देखिए ये 210 और ये 150, 210 और ये 150 अगर इनको जोड़ेंगे तो मिलेगा 360। 360 को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, 450 माइनस 360 आ जाएगा 90 और बराबर में 25x। तो x की वैल्यू निकालना है तो आप सीधा सीधा लिखेंगे x बराबर 90/25 है ना। 25 तियाँ 75, 15 बचेगा, 25 छक्का 150, 3.6% इसका सही उत्तर बन जाएगा, 3.6%। तो इसमें जो सही विकल्प बनेगा दोस्तों इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प ए 3.6%। प्रश्न संख्या 27 दिया, यदि एक संख्या 5a 108 11 से पूर्णतः विभाजित है तब a का मान होगा। देखिए 5a 108 ये 11 से कट रहा है। 11 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है? अल्टरनेट डिजिट्स के सम का डिफरेंस, या तो 11 से कटता है या तो 11 का मल्टीपल होता है। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 8 और 1 9, 9 5 14, ये 14 आ गया। अब a प्लस 0 अगर आप इसको देखेंगे ना तो या तो ये 14 आना चाहिए या तो ऐसा डिफरेंस बनाना चाहिए कि वो 11 का मल्टीपल हो, तो कभी 14 नहीं आ सकता। a की वैल्यू आप 3 रख दीजिए, 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 14 में से 3 जाएगा 11 बच जाएगा, 11 से कट जाएगा तो a का मान आएगा 3, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 28 दिया है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज, आपको इस डेटा का मीडियन बताना है। तो मीडियन निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जितना भी डेटा है उनको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर जिसमें आपको सुविधा लगे लगा लीजिएगा। 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 9 है ना, 9 के बाद इसमें कौन आएगा 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26, 2 बार 26, 26 और 29। ठीक, अब इसके बाद इसको काउंट कीजिए 2 4 6 8, कोई छूट नहीं रहा है ना, 2 4 6 8, अच्छा 9 है। देखिए कोई ना कोई डेटा छूट रहा है दोस्तों, यहाँ पर 17 के बाद 19 छूटा है ना। अब 9 हो गया। जब कभी भी ऑड मिलेगा तो ऑड के लिए क्या तरीका होता है, आप सीधा सीधा लिखेंगे n+1/2 जो पद आएगा है ना, जो नंबर मिलेगा। तो पांचवां पद आपको चाहिए, 9 1 10 मतलब पांचवां पद चाहिए। तो पांचवां पद कौन है, 1 2 3 4, ये 17 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17, विकल्प डी। अच्छा कि आपको ऐसे अरेंज करना है, ये नहीं करना है, सीधा सीधा आप ऐसे पहले काउंट करिए। देखिए इसका स्मार्ट अप्रोच क्या होता है, आप सीधा काउंट करते 2 4 6 8 9, 9 है ना, 9 और 1 10 मतलब पांचवां पद चाहिए। तो आप देख लीजिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया है ना, इसके बाद ये चौथा, ये पांचवा, ये इसका उत्तर बनेगा 17। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द मंथली एक्सपेंसेस एंड सेविंग ऑफ अ फैमिली। If the expenditure on the house rent is 18,000 per month, then the sum of the expenditure on food and transport is। देखिए यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि किसी परिवार के इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो मंथली हाउस रेंट का एक्सपेंडिचर है ये कितना है 18,000। अब देखिए हाउस रेंट कहाँ पर, ये 15% है ना, 15% की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 18,000 है ना। अब यहाँ पे डेटा आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपको सम बताना है किसका, फूड और ट्रांसपोर्ट।
फूड रहा 30% और ट्रांसपोर्ट है 8%। तो 30 और 8 38। तो यहाँ पर 38 की वैल्यू आपको निकालना है और ये 15 की वैल्यू दिया हुआ है ना। तो अब इसके बाद सीधी सी बात है, यहाँ पे कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कीजिएगा। 15 से अगर काटेंगे देखिए ये पूरा 12 बार में कट जाएगा। 1200 रुपये और 12 का 38 से गुणा कराना है ना। तो 38 से गुणा कराएंगे तो 38,000 सीधा सीधा हो जाएगा है ना। और 38 दूना 76, 7,600 रुपये। तो आएगा ये 600 और इसके बाद 38 7 45, 45,600 रुपये इसका आंसर बनेगा। 45,600 विकल्प डी में दिया गया, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 18 है ना। 4 लगातार ऑड नंबर्स लिखे गए जिनका एवरेज है 18। द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग देम। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या उसका आपको क्या बताना है, मल्टीप्ले उसका प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप x मान के करिए या तो ऐसे देखिएगा। यहाँ पे 4 नंबर्स लिखेंगे, सब ऑड है, बीच में 18 आ रहा है। 18 आ रहा है मतलब ये 17 रहा होगा, ये 19 रहा होगा, ये 15 रहा होगा और ये 21 रहा होगा। तो 15 और 21 का मल्टीप्लाई करना है ना। 15 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा सिर्फ एक विकल्प में, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो इसका स्मार्ट अप्रोच तो ये रहा। बाकी इसमें x मान के भी आप कर सकते हैं। x मान के कैसे करेंगे, पहली संख्या है x, दूसरी संख्या x प्लस 2 हो जाएगी, तीसरी संख्या x प्लस 4 और चौथी संख्या x प्लस 6 है ना। अब यहाँ पे देखिए इन सबको जब आप जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 74। 74 क्यों आएगी, क्योंकि एवरेज इसका 18 है ना। 1x 2x 3x 4x 4x और प्लस में देखिए 2 4 6 और 6 12 है ना। 12 बराबर में कितना आ जाएगा, 12 बराबर में 72। तो 4x इज इक्वल टू 60 आएगा और x इज इक्वल टू 15। सबसे छोटी संख्या है 15 है ना, और सबसे बड़ी संख्या 15 और 6 कितना हो जाएगी 21। फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे वही आएगा। तो इसका बेसिक अप्रोच रहा, बाकी स्मार्ट अप्रोच के साथ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब ये इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये मैथ्स के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।